बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नूरकील फूड एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस कबाब कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप ये बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार कबाब कढ़ाई आपने कैसे बनाई। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और जो मेरे चैनल पर नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन मैंने ले लिया हड्डी के बगैर तकरीबन 1 किलो, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन के जवे और 1 प्याज मीडियम साइज़ की, उसको काट लिया। अब हम इनका कीमा बना लेंगे तमाम मसालों के साथ। ये देखिए हमने इसका कीमा बना लिया है। अब इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने इनको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया और मैं इसको लंबाई शेप में कबाब बनाऊंगी। आप किसी भी शेप में इसके कबाब बना सकते हैं। बिल्कुल इजी थे। इसमें मैंने मसाले डाले हैं, कोई मैंने ऐसा मसाला नहीं डाला जो कि आपके पास मौजूद ना हो। इसी तरह हमने सारे कबाब बना लेने हैं। यहाँ पर देखिए ये कबाब बनकर रेडी है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा ले लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें ये सारे कबाब हम 1 बाय 1 करके रखते जाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून डाले। इसमें हमने ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो इन कबाब को हमने फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये एक साइड से हो जाए इसको साइड पे करते जाए और बाकी कबाब रखते जाएं और इस तरह हमने सारे कबाब फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पर ये देखें ये मैंने सारे कबाब रख दिए। तो अब मैं इसको ऊपर से ना कवर कर दूंगी ताकि ये दम में गल जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने इसको कवर किया था। यहाँ पर ये देखिए उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है और अब हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए पानी खुश्क हो गया और कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब हम इन कबाब को उतार लेंगे और अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल और साथ इसमें ऐड करेंगे प्याज मैंने ले ली थी 1 बड़े साइज की और इसको रफली चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करके हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हल्का सा फ्राई करना है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। और यहाँ पर ये देखें ये हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो पेस्ट। मैंने 3 टमाटर ले लिए थे दरमियाने साइज़ के और थोड़े से पानी से उसका पेस्ट बना लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर पेस्ट से ये होता है ये कम वक्त में जल्दी से रेसिपी तैयार हो जाती है। और यहाँ पर ये देखें टमाटर घी से अलग हो गए। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और इसको दोबारा अच्छे से भून लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह ये अच्छे से भून चुका है। अब जो कबाब हमने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ में कुछ कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे
और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। और यहाँ पर ये देखिए दम आ चुका है। और अब मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड करूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। और इसको मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए बॉयल आने देंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे कढ़ाई कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हैं। बहुत सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनकर रेडी होते हैं। अब हम इस पे हरे धनिया की गार्निश कर देंगे। इसको आप चपाती के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल इजी रेसिपी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और होप कि आपको कबाब कढ़ाई की ये इजी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और हमारा दिल बहुत खुश होता है कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी यहीं तक थी। बहुत आसान और इजी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।